देयर इज अ बिगेस्ट मिस्टेक जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन रुक जाता है। एंड लास्ट ईयर भी हमारे 2023 में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सिर्फ किसकी वजह से? बिकॉज उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं थे। बट दिस टाइम वी वांट कि आप लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं कि एग्जैक्टली आप लोगों को कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अपने बनवा के रख लेने हैं, ताकि जो गलती हमारे 23 वाले बच्चों से हुई थी, आप लोगों गलती ना करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर अवेयर कि एग्जैक्टली जो मिस्टेक्स मैम बता रही हैं, क्या वो मिस्टेक मैं भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या आप लोगों के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? ठीक है, सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज योर शिवानी मैम। इस चैनल पे आप लोगों को एम्स नर्सिंग एंड एज वेल एज नीट एग्जाम से रिगार्डिंग जितनी भी एडमिशन रिगार्डिंग डिटेल्स है, या फिर आपको बायोलॉजी का कोर्स है, वो सब आपको मिलने वाला है। सो आई होप वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहली चीज है बच्चों, आप लोगों को पता है कि आपका जो एम्स नर्सिंग का एग्जाम है वो कभी भी रिलीज हो सकता है। सो अब इट्स द टाइम कि हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है। तो इस वीडियो में विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली वो हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास हैंडी होने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले एवरीवन शुड हैव, आपके पास आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस सर्टिफिकेट पे आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एंड सेम डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप अपना करेक्ट करा सकते हैं। आपके आधार कार्ड, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीट में हो या फिर एम्स नर्सिंग में हो, जहां पे भी आप सबमिट करोगे, आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं तो आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपको उसमें सर्टिफिकेट नहीं अटैच करना है। बट अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपके पास 12th का प्रॉपर पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, आप लोगों के पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, वो आपका 10th या 12th की मार्कशीट से, आधार कार्ड से हो जाता है। ये आपको करना है। 12th में आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं ताकि आप एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो? तो आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। 50% ही इंग्लिश में, 50% ही फिजिक्स केमिस्ट्री में, 50 एग्रीगेट है ये। SC ST वाले बच्चों के लिए दिस इज 45। तो बच्चों, अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आप एम्स नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते, एज वेल एज आप नीट का एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ठीक है ये, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, SC ST वाले कैटेगरी के पास आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज वेल एज जो हमारे OBC EWS है, उनके पास भी प्रॉपर सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड उसके लिए आपके पास प्रॉपर डेट्स, आपका एम्स नर्सिंग में एम्स आपका प्रॉपर डेट्स बता के देता है कि यही डेट्स के बीच में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, लेट सपोज आपने OBC फिल कर दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है, लेकिन आपके पास अब प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि आपको कब रिक्वायर्ड होगा? काउंसलिंग के टाइम पे। बट यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जनरल के जैसे हो जाएगी। एंड हम लोग इसी चैनल पे अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप देख सकते हैं मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने काउंसलिंग के लिए पूरी अपडेट दी हुई है कि एक जनरल और OBC की कट ऑफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, जो अगर वो उनके पास OBC का प्रॉपर सर्टिफिकेट होता तो वो बच्चे आज एम्स नर्सिंग में होते, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उनका काउंसलिंग जनरल के जैसे हुआ था, वो बच्चे आज ड्रॉपर्स बन के रह गए हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे 23 की डेट मेंशन है, आपको सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ पे 23 कर देना है, यहाँ पे 24 कर देना है। दिस इज योर 23, दिस इज योर 24। तो इसका मतलब आप अपना जो सर्टिफिकेट है, अगर अब तक आपने OBC EWS का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ ऑलरेडी, तो आप उसको रिन्यू कराएं। इन डेट्स का ही होना चाहिए, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अभी भी टाइम है आपके पास आप जनवरी का मंथ ले लो, फरवरी का मंथ ले लो, उसमें अपने सर्टिफिकेट्स रिन्यू करा के पहले से ही रख लो। OBC EWS कैटेगरी वाले, बिकॉज यही दो कैटेगरी के बच्चे जो सबसे ज्यादा पिसते हैं एम्स नर्सिंग, बिकॉज एम्स नर्सिंग ये जो 1 ईयर वाला चीज लगा हुआ है ना, बहुत सिर्फ इसी एंट्रेंस एग्जाम में, इसके अलावा किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं लगा हुआ है। तो
मैं आप लोगों से यही बोलूँगी बच्चों कि आप ये चीज़ अपना पहले से सॉर्टेड करके रखें। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो उसका भी आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप बच्चों आप लोगों का जो एम्स नर्सिंग का प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा, एंड इसके अलावा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी आने वाला है। ऑब्वियसली हमारा जो क्रिसमस डे है, उस क्रिसमस डे 25th ऑफ दिसंबर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ ऑन दिस चैनल, जिसमें आप लोगों को वन शॉट और टू लेक्चर्स में, अगर इफ वी हैव अ बहुत वास्ट चैप्टर, तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर अप करके हर 11th एंड 12th का दोनों क्लासेस का होल सिलेबस फिनिश करने वाले हैं। एंड हमारा टारगेट होगा 25th ऑफ दिसंबर से हम उसको स्टार्ट करेंगे एंड विल फिनिश इट बाय जनवरी एंड या फिर फेब मिड तक। विल ट्राई कि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप लोगों को अपना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देना है, एंड वो वीडियो स्पेशली डिजाइंड होंगी एम्स नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, बिकॉज वी नो एम्स नर्सिंग वाले बच्चों के लिए हमको आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आप लोगों को बहुत अच्छी सीरीज मिलने वाली है। स्टार्टिंग से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे, एंड उस सीरीज के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। वीक ऑन वीक बेसिस पे हम जितने भी चैप्टर फिनिश करेंगे उनके हम गूगल मीट्स पे डाउट सेशंस भी रखेंगे, या फिर आप लोग अपने डाउट्स मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन अगर आप लोग मेरे डिटेल्ड लेक्चर देखना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो माय लिंक ट्री। आप मेरे लिंक ट्री पर जा सकते हैं, एंड लिंक ट्री पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप लोग अगर नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के डिटेल्ड लेक्चर्स वहाँ पे मिलेंगे, एंड डेली टारगेट्स, रिवीजन टारगेट्स, आपका टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको मेरे लिंक ट्री पे मिल जाएगी। लिंक ट्री आपको कैसे लिखना है, आपको सिंपल गूगल पे जाना है, एंड गूगल पे आपको डालना है शिवानी_बायो। मैं आप लोगों को एक बार ओपन भी करके दिखा देती हूँ कि आपको लिंक ट्री एग्जैक्टली दिखना कैसे वाला है। सो बच्चों, ये मेरा लिंक ट्री है, जिस लिंक ट्री पे आप लोग सबसे पहले लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसका स्टडी मटेरियल, आपको बायोलॉजी के लिए कोई भी बुक चाहिए, आपको सेम लिंक से मिल जाएगा। इफ यू आर फॉलोइंग, आपको पीवाईक्यूज करना है केमिस्ट्री के लिए, वो भी मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे क्रैश कोर्स मटेरियल भी मत बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स मटेरियल है। अगर आप देखेंगे क्लास 11th का, तो सारे चैप्टर्स का मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एज यू कैन सी हियर, मैं आपको बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन से दिखाती हूँ। आई होप आपको विजिबल होगा एग्जैक्टली। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। या अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे पास, ये अभी थोड़ा लोडिंग में इश्यूज दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको नीट के की नोट्स मिलेंगे, एज वेल एज आपको यहाँ पे प्रॉपर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहा है। ये तो सिर्फ बायो का मैंने आपको दिखाया है। इफ यू वांट दिस मटेरियल फॉर फिजिक्स आल्सो, ये भी आपको फिजिक्स के लिए भी मिलने वाला है। 11th एंड 12th आपको सारे चैप्टर्स का मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। सेम आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल, एंड ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। हर चीज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको किसी भी चीज के लिए कुछ पे नहीं करना है, एंड आपको एमटीजी का बुक्स भी मिल जाएगा। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इफ यू वांट, आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में यू कैन गो, किसी भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स ओपन होके आ जाएंगे। उन हैंड रिटन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नोट्स सब मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आप मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे लेक्चर्स भी यहाँ से मिल जाए। मैं आपको लेक्चर्स प्रॉपरली ओपन करके दिखाती हूँ। या दीज आर द नोट्स बच्चों। हमारे पास पहले के टाइम ऐसे रहता था कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होता था, बट आपको अब हर एक चीज सिर्फ एक लिंक में मिल रहा है। वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ भी हो। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मेरे 2024 वाले लेक्चर्स का फॉलो कर सकते हैं। सारे चैप्टर, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, नीट में हो, आपका एम्स नर्सिंग में, डिटेल्ड लेक्चर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से डिटेल्ड फिनिश करने के बाद हमारा जो 25th ऑफ दिसंबर से एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आप लोग उसको भी ज्वाइन करें, जिसमें डेली टाइम रहेगा एग्जैक्टली 4 PM पे आप लोगों को लेक्चर मिला करेगा। मैक्स टू मैक्स आपका 1 hour 15 minute का रहा करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा दिन में से सिर्फ 1 hour 15 minute मुझे देना है, एंड देन आप 2 months में अपना इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। बायो में आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बिफोर नीट एग्जाम हम लोग बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कवर अप करेंगे। पहले आई फिनिश कंप्लीट एंटायर 11th, उसके बाद हम लोग
लोग कुछ दिन तक 11 के मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, देन विल स्टार्ट विद 12th का सेम, एंड कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएंगे। आप लोगों के सामने एग्जैक्टली एनसीईआरटी पीडीएफ होगा, उसकी लाइन टू लाइन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। देन हम लोग साथ साइड बाय साइड हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे उसके। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, यस मैम वी आर एक्साइटेड। सेम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, एंड दीज आर द डेली रिविजन टारगेट जो आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं ये 23rd में, तो एज यू कैन सी हियर 23rd का टारगेट हमारे पास ये है सैटरडे का। इससे आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स आप अपने बैकलॉग में कर सकते हैं। ये आपका पूरा पर्सनलाइज मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप वीकडेज वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आप सिर्फ सैटरडे ऑफ रखते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप सैटरडे ऑफ वाला। एंड अगर आप लोग इस टाइम टेबल को लाइक अगर आप लोग ड्रॉपर्स हैं, आप स्कूल्स नहीं जाते, तो आप सैटरडे ऑफ या संडे ऑफ दोनों में से कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। अभी आपको विजिबल नहीं हो गए टाइम टेबल, आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये चीज देख सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के। अगर आप लोगों को वेटेज देखना है कि हमारा किस चैप्टर का क्या वेटेज रहता है, 2023 में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आपको एग्जैक्टली फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो हो, हर चीज का आपको यहाँ पे मिलेगा। सेम फिजिक्स के आपको यहाँ पे कुछ बेस्ट टीचर्स के, जो यूट्यूब से ही टीचर्स के मैंने लेक्चर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप इनको फॉलो करें। ये शीट अपडेट होता रहा करेगा आपका वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो जो आपको चैनल जो चैप्टर अभी मिसिंग लग रहा है तो बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। तो जितनी भी डिटेल्स है आपको सेम ही लिंक पे मिलने वाली है। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे डालना है शिवानी_bio, एंड ये फ्री मटेरियल आप लोगों को बहुत इजीली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये सीरीज एंड ये जो मटेरियल है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, एंड आप लोगों का जो जर्नी है वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ शिवानी मैम एफर्ट। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंड डोंट फॉरगेट रिपीटिशन, रिवीजन, रिपीटेटिव रिवीजन ही हमारा एक अल्टीमेट की होता है सक्सेस के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी एंड अपनी लाइफ में सीरियसनेस बना के रखो। फिर देखो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, हमारा सिलेक्शन हमारे हाथ में है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर भी रहे हैं, हम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। वो सिर्फ हमें पता होता है कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो आई ट्रस्ट माई ऑल स्टूडेंट्स कि आप लोग बहुत अच्छे से इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। We'll see you in the next video. Bye everyone.